हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रजनी ब्लॉग एंड स्टिचिंग। तो दोस्तों आज से मेरे जो भी ब्लॉग्स होंगे वो इस वाले चैनल पे आएंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम था और मैंने ना अपनी चाय पी रही थी, ठीक है। तो इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि हमारी जो छत पर से जो टंकी लगी हुई है ना, उसका ना जो ढक्कन होता है, लिड होता है ना, जो उड़कर ना पड़ोसियों के घर पे चला गया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जाके देखो कि हमारी ही टंकी की लिड उड़ के गई है, क्योंकि कल शाम को रात को शाम को मतलब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। और मतलब मैंने ना अपने टंकी का ढक्कन ना बिल्कुल लूज़ करके छोड़ा हुआ था, क्योंकि हम पाइप से पानी भरते हैं और मुझे ना बंद करना याद ही नहीं रहा। तो उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि मैंने देखा कि हमारी टंकी का जो ढक्कन है ना वो उड़ के चला गया है। तो फिर मैं ना पड़ोसियों के घर पे गई है, उस लिड को लेने के लिए गई, ढक्कन को लेने के लिए। तो वहाँ पर ना मैंने, जैसे मुझे आप सबको पता है कि मुझे ना ये पौधे वगैरह लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में ना पुदीने का जो ये प्लांट है क्या, जिनके घर पे मैं ढक्कन लेने गई थी। तो उन्होंने बोला हाँ है। और फिर मैंने उनसे ना ये एक मतलब ब्रांच मैंने उनसे मांगी, एक टहनी। तो उन्होंने मुझे दे दी। और आप सबको पता है कि पुदीने की जो कलम जो होती है ना, कटिंग जो होती है वो लग जाती है। और जैसे ही मैंने इसको घर पे लाया ना, तो मुझे ना इसके ऊपर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। और मुझे पता है जब कोई नई टहनी लेके आओ ना, कलम जो लगाते हैं, तो उसको ना उसके ऊपर जब हम मतलब वो पत्ते मतलब जो भी चीज़ें होती है अगर हरी होती है ना, वो ना पत्ते सूख जाते हैं। तो मुझे ना आज मैंने क्या करा था, मैंने वैसे भी दही बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये तो उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं, तो मैंने पत्ते कुछ तोड़ के दही में डाल लिए। और मतलब मेरा काम भी हो गया और पत्ते जो थे वो सूखने की बजाय मतलब मेरे काम आ गए। तो जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी सी पनीरी उगी थी और बंचू ने इसका ना सारा सत्यानाश कर दिया, इसको उखाड़ दिया। और ये दूसरा जो था वेजिटेबल्स वाला, तो वेजिटेबल्स वाले अभी हैं और पता नहीं ये कब तक होंगे कब तक नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि बंचू का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब इसको उखाड़ दे। और मेरे से ना मार भी खाई थी उस दिन इसने, जिस दिन ये पनीरी वगैरह उखाड़ी थी। तो ये मैंने ये जो कटिंग है इसको लगाकर इसके बीच में पानी दे दिया है। और ये काफ़ी टाइम तक मतलब हरा रहा था, मतलब सूखा नहीं था। और दिन ब दिन अगर सूखता जाएगा तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अभी तक भी ये हरा है, ठीक है। ये जो कलम है, मारा था क्यों? हाँ चुप करो। तो ये जो पनीरी लगाई थी ना, अब मुझे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये बच पाएगी। एक तो इसके अंदर ना छोटे छोटे ना कीड़े हैं। ये जो मैं लाई थी ना, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हैं और पता नहीं मैं क्या। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ बिल्कुल पूरे मतलब 8:45 बजे, रात के 9:45 बजे। और मैंने आज खाने में बनाया है कढ़ी और चावल। और मेरा ना बिल्कुल भी आज सुबह से मेरा ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है जो मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, खुद को नहीं पता कि क्यों ख़राब है क्यों नहीं। लेकिन सुबह से बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है। सिर्फ मैंने हस्बैंड को बताया है कि मूड अपसेट है और एक दो अपनी फ्रेंड्स को बताया है, बाकी और किसी को नहीं बताया कि मूड अपसेट है मेरा। क्योंकि कोई नहीं समझता इस चीज़ को, कोई भी नहीं समझता इस चीज़ को कि मूड अपसेट होना क्या होता है। तो कॉल आ रही है किसी की। तो मेरी देवरानी का कॉल आ रहा था, तो मम्मी से बात करवानी थी, तो करवा दी है मैंने बात। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आज ना तो मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना ही मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा, आपके साथ भी होता होगा कि अपने आप ही मूड ख़राब होता है, बात करने का मन नहीं कर रहा है और कुछ भी ऐसा। और कुछ आप चीज़ें ऐसी देख लेते हो ना घर पे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कभी आपके टाइम में आपको वो चीज़ें नहीं मिली होती है और जब अगला आता है तो उसे पका पकाया सब कुछ मिलता है। लेकिन जब हम मेहनत करके सब कुछ करते हैं लेकिन उसका कभी नाम नहीं होता, लेकिन जिसको पका पकाया मिलता है ना,
उसका हमेशा नाम होता है। तो ना आप उस चीज़ को ना कभी किसी को जता नहीं सकते कि आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, या फिर अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी करें ना, तो भी मन में ना खटका हो जाता है कि नहीं आगे कैसे बढ़े। कुछ नहीं, मैं बात कर रही हूँ। खटका हो जाता है ना मन में कि हम अगर चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। अगर आप एक नज़र उस नज़र से देख रहे हो तो दूसरे को भी उसी नज़र से देखो ना, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सामने हो रही होती है ना, वो सारी चीज़ों को ना ठीक होने नहीं देती। जो सामने हो रहा था ना वो मैं देखकर भी इग्नोर कर रही हूँ उस चीज़ को, लेकिन दिल इग्नोर नहीं कर पा रहा, ठीक है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि हम जितना मर्जी उस चीज़ को मिटाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, सामने वाला अगर मिटाना ही नहीं चाहता तो हम कैसे मिटाएं उसको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसकी वजह से भी है। और सुबह से भी वैसे उठते उठते ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह सुबह मन कर रहा था कि पहले मैं जी भर के रो लूँ, ठीक है। उसके बाद फिर चीज़ें ऐसी हो गई कि हम अगले को बोलने हैं कि हम अगले को स्पेशल ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगला हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, अगला दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, जबकि मैं उनको ज़्यादा स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रही हूँ तो वो दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, मतलब उसके लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मन नहीं मिलते और नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें मैं अगर किसी के साथ भी शेयर करूँ तो उनको वो मुझे यही समझा रहे हैं कि आपको कोई चीज़ों से कोई किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना है ही नहीं। कोई अपने घर में काली करे पीली करे जो मर्जी करे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपना फ़र्ज अदा करना है, आपको बस यही करना है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी एक ये दिल होता है ना, वो ना उसमें ना एक मायूसी सी छाई है, ठीक है। दिल के अंदर एक मायूसी सी छाई है कि जो लोग मुझे समझा रहे हैं कि अपना करना है, अपना ये करना है, वो करना है, ऐसा होता नहीं। अगर इंसान सारी चीज़ें इग्नोर करना सीख जाए ना तो इंसान कभी अपनी आने से पहले मरे ना, ठीक है। अपनी आने से पहले वो मरे ना, ठीक है। ये जो टेंशन होती है ना, जो टेंशन होती है वो ना इंसान की आधी जो उम्र है ना वो कम कर देती है। तो वही टेंशन मतलब वैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि वही टेंशन आज मुझे हो गई। और किसी को बताना ये कि आज मेरा मूड अपसेट है, आज मैं ठीक नहीं हूँ, तो अगर सच में कोई बीमारी हो तो घर वाले सोचते हैं कि बहाना कर रही है, ड्रामा कर रही है। और सच में अगर कोई बीमारी मतलब अगर मैं बोलूँ कि मूड अपसेट है तो उसको तो कोई समझेगा ही नहीं। तो वैसे भी मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आगे जाके बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है, इस घर के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ना चीज़ें एक दिन ना कहते हैं ना कि कब तक आप डालते रहोगे मन में, कब तक डालते रहोगे, एक दिन तो चीज़ें बाहर निकलेंगी, एक दिन तो निकलेंगी ना बाहर। तो जिस दिन निकलेंगी ना उस दिन समझ लेना कि गला बढ़ चुका है, अब गला फूटने वाला है, मतलब फूट चुका है जिस दिन बातें निकलेंगी। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है घर में, अगर हम कुछ भी सोचते हैं कि नहीं यार पिछली बातें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं तू जितना मर्जी कर, तेरे लिए तू जीरो है तो तू जीरो ही है, और जो जीरो है ना उसको हम हीरो बना के रखेंगे, बना के छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे जो होते हैं ना, जो मेन जिसके हाथ में डोर है ना वो उसको हीरो बनाने में लगा हुआ है, जबकि उसके अंदर हीरो वाली कोई क्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। तो मैं नहीं कहती कि मैं हीरो हूँ या मैं जीरो हूँ या ये वो, लेकिन उनकी नज़र में मुझे जीरो साबित वो करने पे तुले हुए हैं। लेकिन मैं इतनी समझ तो रखती हूँ ना कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं, और अच्छा बुरा तो मैं समझती हूँ ना कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है कौन सच में कर रहा है।
तो ये चीज़ें ना थोड़ी दिमाग को अपसेट कर देती है कि पता क्या होता है, अगर हम चीज़ों को ना सामने से बोल देना, पता है अगर आप चीज़ें बोल कर बता दो ना, तो आपका मतलब सामने वाले को अगर बोल के टोक दो ना कि आप ये कर रहे हो तो वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम उनको बोलेंगे ना तो वो दूसरे दिन या उसी दिन जानबूझकर फिर से करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। वो दिखाने की कोशिश यही कर रहा है, ठीक है, वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप जीरो हो, आप कुछ हो ही नहीं, दूसरे को स्पेशल ट्रीट कर रहा है। तो जानबूझकर अगर कर रहा है ना, तो देखो इसमें मेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं, मैं पहले बता दूं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आपका खुद का नुकसान है, ठीक है। जो आपने 50 सालों से नहीं करा वो आज आपने कर दिया, तो वो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी मतलब आप किसी के सामने अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने आप को खंडित करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई मतलब है कोई बहादुरी का काम नहीं है, ठीक है। बाकी दिन सबका एक दिन आता है, मतलब 50 सालों से आपने वो काम नहीं करा, जब फिर आपने 50 सालों बाद वो काम अगर कर रहे हो आप, तो वो अजीब ही लगेगा ना, वो सही तो नहीं लगेगा ना। तो ये बातें थी। चलो अभी मैं आप लोगों के साथ खुलकर बातें नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि नहीं करना चाहती। ये वाला वीडियो मेरा इस चैनल पे आएगा जिसका नाम है रजनी ब्लॉग एंड स्टिचिंग, और आपको इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना है और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इस चैनल को भी ग्रो कर पाऊँ और मेरा जो ब्लॉगिंग करने का जो सपना है ना वो मैं पूरा कर पाऊँ। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।